और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है, रुख कर लेते हैं नेपाल में बाढ़ से तबाही पर। भारत बिल्कुल चिंतित है। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत कर ली है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत हुई है। जो जानकारी मिल रही है कि जान गंवाने वाले लोगों के प्रति यहां उन्होंने संवेदना जाहिर की। नेपाल को हर संभव सहायता देने का प्रयास बताया गया। बिहार में बाढ़ के खतरे को लेकर भी केंद्र सरकार अलर्ट जरूर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट से बातचीत की है। केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जिलों में प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय जी जुड़े हुए फोन लाइन पर। संजय जी, देखिए चिंता बढ़ रही है भारत के लिए भी, क्योंकि अब बिहार की कई सीमाएं इससे जुड़ती है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के भी पीएम से बातचीत की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बातचीत की है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। बिल्कुल सुष्मिता, संभावित बाढ़ के हालात पर केंद्र की नजर लगातार बनी हुई है और यही कारण है गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की है और संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर उनसे मंत्रणा की है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भरोसा दिलाया है कि हालात से निपटने के लिए केंद्र पूरी तरीके से राज्य सरकार के साथ है और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी केंद्र समय रहते उसे मुहैया कराएगा। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है। नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के बाद चिंता बढ़ी है राज्य से लेकर केंद्र तक, और अब भरोसा मिला है और लगातार जिस तरीके से हाई लेवल मीटिंग की है सम्राट चौधरी ने, तो बिहार सरकार भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सब जिलों में प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है और डीएम और एसपी जो संभावित इलाके हैं वहां पर पहुंच गए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जो बाढ़ के हालात उत्पन्न हुए हैं उसको लेकर वहां के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है और कहा है कि मुश्किल वक्त में नेपाल के भाई बहनों के साथ मजबूती से भारत खड़ा है। भारत ने नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने का भी भरोसा दिलाया है। राहत और बचाव कार्य को लेकर भारतीय टीमें नेपाल के साथ लगातार संपर्क में है। नेपाल में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी है, तो ये लगातार डेवलपमेंट जो है वो भी देखने को मिल रहा है हाई लेवल पर। जी बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए बगहा में गंडक नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। अलर्ट पर जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन गंडक नदी पर दबाव बढ़ने की उम्मीदें हैं। बाढ़ राहत के लिए अतिरिक्त टीम की तैनाती है। नेपाल सरकार ने स्थिति का आकलन कर जानकारी दी है। विजय चौधरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सतर्क रहें, घबराएं नहीं। सीएम सम्राट चौधरी खुद भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। कोई भी बाढ़ की आकस्मिकी होगी तो उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्री बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के लिए होता है। लोगों से हम लोगों ने सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।